हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब हेल्दी सेफ होंगे इस इन्वायरमेंट में भी, इस कोरोना काल में भी। तो हमने ये जो सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है एनसीईआरटी की, इसमें आज हम साइंस का 6 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। आप जानते हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास क्या चेंजेस होते रहते हैं। देखो, चेंजेस हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। आज हमें वही पढ़ना है कि हमारे आसपास किस टाइप के चेंजेस होते रहते हैं, क्या चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे कि सोचो, व्हाट अ फन वुड बी इफ़ यू suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you would like to change? अच्छा सोचो, अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स आ जाए और तुम कुछ बदल सकते हो तो तुम क्या बदलना चाहोगे? क्या ऐसी चीज़ें बदलोगे जो चेंज हो जाएंगी बिल्कुल कम्प्लीटली? जैसे कि आप स्विमिंग करना चाहोगे, जिसको स्विमिंग नहीं आती हो ऐसा कुछ चाहेगा कि मैं स्विमिंग करने लगूँ, या मैं चिड़िया की तरह मेरे भी पंख हो जाए, मैं उड़ने लगूँ, या मैं ऐसी कुछ चेंजेस। We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. हमारे पास मैजिकल पावर्स तो कोई नहीं है, बट स्टिल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ लिटिल फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिकल इन्वॉल्व? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो बिना किसी मैजिक के? Many changes are taking place around us on their own. In the field, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color, and dry out. The flower bloom and then wither away. Any are any changes happening in your body? Your nail grow, your hair grows, you grow taller, your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? कभी सोचा है कि आपके आसपास कितनी सारे चेंजेस होते रहते हैं? जैसे कि मान लो एक पेड़ है, उसमें से लीफ गिर जाती है, सूख जाती है, फिर गिर जाती है। जो फूल होता है वो पहले कली होती है, फिर फूल खिलता है और फिर वो मुरझा जाता है ना? ऐसे सब तो होता रहता है। ये तो चेंज ही तो है कि पहले देखो एक छोटी सी फूल आया, छोटी सी कली आई, फिर वो बड़ा सा फूल बन गया कितना सुंदर सा, और फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। या देखो, हमें गेहूँ चावल कहाँ से मिलता है? क्रॉप से मिलता है। तो क्रॉप जब आप लगाते हो तो क्या बीज लगाते हो, फिर वो छोटा सा पौधा बनती है, फिर वो बड़ा पौधा बनती है, फिर उसमें फल आता है। जब फल आ जाता है तो उसको काट लिया जाता है ना? फिर से हमारी क्रॉप प्लेन सी हो जाती है। और आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर ग्रो करते हैं, आप उनको कट करते हो फिर से ग्रो कर जाते हैं, कट करते हो फिर से ग्रो कर जाते हो। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? वी कैन ग्रुप वेरियस चेंजेस। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। अगर आप इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको ग्रुप कर दो तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। फर्स्ट है टॉपिक हमारा, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? जैसे कि देखो, ये एक्टिविटी 1 है, इसमें इस लड़की ने एक बैलून को फुलाया, इतना फुलाया कि वो बस्ट ना हो, मतलब फुला दिया, और उसने गोल सा लंबा सा शेप ले लिया बैलून का, है ना? अब उसके बाद उसके अंदर जब तक हवा थी तब तक तो ठीक है, अब हवा छोड़ दो तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, पहले वाले शेप में, जैसे उसने निकाला था वैसी शेप में आ जाएगा ना? तो ये तो हमारा चेंज रिवर्सेबल है। अब एक्टिविटी 2 क्या कह रही है? एक पेपर का पीस लो, उसको फोल्ड करो, जैसे इस फिगर में दिखा रहा है उसी तरह। एक आप इसने एरोप्लेन बना दिया है ना? कितना मज़ा आता है एरोप्लेन से खेलने में। बट क्या आप पेपर को दोबारा अनफोल्ड करके क्या सेम पेपर बना सकते हो? तो हाँ, हमारा सेम पेपर वैसे ही बन जाएगा, उसमें फोल्ड लाइंस बनी रहेंगे, बट बन तो एक वो सिंगल पेपर वापस फिर से जाएगा ना। थर्ड एक्टिविटी कह रही है, एक डो लो,
उसके एक बॉल बनाओ, मतलब डो मतलब आटा लो, उसका एक बॉल बना लो, उसकी रोटी बेल दो, ठीक है। अगर आपको शेप नहीं अच्छा लगा रोटी का, आप चाहते हो कि नहीं रोटी तो छोटी हो गई या बड़ी हो गई हमारी, तो आप क्या करते हो, फिर से उसको गोल 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 आटा बना देते हो, डो बना देते हो, एक छोटी सी बॉल अगेन बना देते हो, वो फिर से आटा बन जाती है। तो देखो ये सारे जो चेंजेस हैं एक्टिविटी 1, 2 और 3 में जो हमने चेंजेस पढ़े, ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल हैं, बाद में वापस अपनी ही शेप में आप आ रहे हैं, है ना। हमने बैलून को वापस उसकी शेप में कर दिया, हमने पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, वापस उसको अपनी शेप में कर दिया, रोटी बेल दी थी, उसके बाद वापस उसको गोल गोल कर दिया, डो बना दिया, है ना। ये सारे चेंजेस जो हमारे हैं वो रिवर्सिबल है। What do you conclude? In each of the three activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? तो हमारा आंसर है हाँ, हम वो सारी एक्टिविटीज़ करके दोबारा हम वही चीज़ पा सकते हैं जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। It means that changes occur in these activities are reversed, can be reversed, रिवर्स कर सकते हैं उनको। Now let us repeat some activities with a difference. अब हम लोग कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 4 कह रही है टेक सम बैलून को लो, जैसे हमने एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको पूरा साइज तक ब्लो कर दो, ठीक है, फुला दो, टाइटली उसमें स्ट्रिंग बांध दो, अब उसमें एक पेंसिल की निप करके उसको बस्ट कर दो, वो बस्ट हो जाएगा। हाँ, तो बस्ट होने के बाद क्या हमें वही पुराना बैलून वापस मिलेगा जैसे हमने स्टार्ट किया था? नहीं, उसका तो शेप बदल गया, वो तो दूसरी चीज़ हो गई, वो तो फूट गया बैलून हमारा। एक्टिविटी 5 कह रही है कि देखो जैसे एक्टिविटी 2 में आपने पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, अब इस तरह आप पेपर कट करके एरोप्लेन का शेप बना दो। तो अब क्या आपका पहले वाला पेपर जो प्लेन पेपर आपने लिया था, क्या वो दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं, क्योंकि वो कट होके अलग हो चुका है ना, तो हमें दोबारा पहले वाला पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। 6th एक्टिविटी कह रही है जो आपने रोटी बेली थी, अब उसको तवा पे सेक दो, सेकने के बाद क्या आप वो दोबारा डो बना सकते हो? तो हम नहीं बना सकते। सपोज यू हैव asked three same questions which you answered after activity 3. What would you answer be now? अब क्या बताओगे कि नहीं, अब हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकती है। अब ना हम रोटी से डो बना सकते हैं, ना हम एरोप्लेन से पेपर बना सकते हैं, और ना बस्ट करने के बाद हम वो बैलून दोबारा बना सकते हैं, तीनों नहीं कर सकते हैं। You can use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size changes. Can we reverse these changes? अब क्या आप पेपर और पेंसिल को बार बार यूज़ कर रहे हो तो उसका शेप और साइज कम होते चला जाएगा, क्या इन चेंजेस को भी आप रिवर्स कर सकते हो? You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a bulb of clay into pot. देखा है ना, जो लोग काम करते हैं गीली मिट्टी पे, वो एक व्हील पे काम करते हैं जिसको गोल गोल घुमा के वो क्ले को पॉट का शेप देते हैं। अब बताओ क्या ये शेप रिवर्सिबल है? क्या इस वो गीली बेक मिट्टी से शेप बना आप दोबारा क्ले बना सकते हो? He then bakes the pot in an oven. Now can this चेंज भी रिवर्स? अब जब तक वो मिट्टी गीली है तब तक तो आप दोबारा क्ले बना सकते हो उसका शेप बिगाड़ के, बट अगर उसने बेक कर दिया है ना, उसके बाद आप नहीं बना पाओगे। जब वो मिट्टी सूख जाए, घड़े का शेप ले ली, तो घड़ा जब टूट जाता है तो मिट्टी मिट्टी बन जाती है, क्ले तो हमारा नहीं बनता है। Some changes are given in table 6.1. Which of these shape do you think are reversed? Can be reversed. We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. एक ये तरीका है, हम ग्रुप कर सकते हैं सारे चेंजेस को कि कौन सा चेंज रिवर्स हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब इसमें टेबल 6.1 में इसने सारे वो दे रखे हैं कि कौन से चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, कौन से चेंज को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 6.2, could there be other ways to bring a change? क्या कोई और तरीके हैं चेंजेस लाने के? We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने वो सारे टूल्स देखे हैं ना जिससे सॉइल को डिग किया जाता है। Have you seen
Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? ध्यान दिया कि कैसे एक लोहे का नीचे जो पार्ट होता है वो लोहे का होता है, उसमें हम लोग लकड़ी फंसाते हैं. The iron blade of these tools have ring in which the wooden handle is fixed. तो आपने देखा होगा जो नीचे आयरन की वो होता है उसमें एक होल टाइप का होता है, उसी में हम लोग अपनी लकड़ी को फंसा देते हैं. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. Now the handle easily fits into the ring. When the rings cool down, it contracts and fits tightly to the handle. एक्चुअल में होता क्या है, जो इसकी रिंग बनाई जाती है वो हल्की सी छोटी बनाई जाती है, पतली सी बनाई जाती है, ठीक, लकड़ी की साइज़ के कंपैरिजन में. फिर जब हमें फिक्स करना होता है तो हम अपने ही आयरन को गर्म कर देते हैं. इससे क्या होता है, जो उनका बीच में रिंग में स्पेस होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती, चौड़ी हो जाती है. जब वो चौड़ी हो जाती है और तब हम अपनी लकड़ी डाल देते हैं, और फिर जब वो ठंडी होती है तो वो लकड़ी के पास पास चिपक जाती है, एकदम फिट हो जाती है. सच अ चेन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द metal ring on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. अब देखो इस ऐसा ही कुछ इसमें भी होता है, जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं ना फिगर 6.7 में, कार्ट में एक व्हील फिक्स कर दी जाती है, ऐसा ही कुछ इसमें भी किया जाता है. हीट करके ही हम अपना काम करते हैं. ऑन हीटिंग द रिंग एक्सपैंड एंड फिट इनटू द व्हील. गर्म होने से वो फिट हो जाता है. cooled water is then poured over the ring which contract and fit tightly into the ring. अब उसको ठंडा करने के लिए उस पर ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं. When we heat water in the pan, it begins to boil after some time. अब आप जब एक हीटर पे पानी गर्म करते हो एक पैन में, तो वो थोड़े टाइम के बाद बॉयल होने लगता है. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. और गर्म करते चले जाओगे तो पानी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा. The water changes into the vapors. In activity 7, chapter 5, you have observed that the water vapors get changes into the liquid water when it cools. We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change its water back into the ice? क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि आप आइस से दोबारा वाटर बना लो या वाटर से आप दोबारा आइस बना दो? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. कुछ और चेंजेस भी देख लेते हैं. एक्टिविटी 7, इसमें क्या कह रहा है, एक छोटी सी आप कैंडल लीजिए, उसकी लेंथ मेज़र कर लीजिए स्केल से. नाउ फिक्स इट विद अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट. उसको एक प्लेस पे रख के उस पर को जला दीजिए. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम्स. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ. उसको थोड़ा देर जलने दीजिए, उसके बाद फिर से उसको मतलब बुझा दीजिए और उसकी लेंथ को फिर से मेज़र करिए. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल बी रिवर्स्ड. अच्छा अब देखो, अब वैसी बात है, मोम पिघलती है तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, तो क्या हम उसकी लेंथ को दोबारा बढ़ा सकते हैं? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन द पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. अगर कोई पैन में हम वैक्स ले रहे हैं, उसको गर्म करें, क्या इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं? रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. अब जो धूपबत्ती आती है ना, अगरबत्ती, उस एक्टिविटी के साथ भी आप उस चीज़ के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हो. वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. अच्छा देखो, जब आप उसको जलाओगे तो उसमें से थोड़ी सी ऐश निकलेगी, थोड़ी सी गैसेस निकलेगी और लास्टली वो पूरी ख़त्म हो जाती है, उसकी लेंथ बहुत कम हो जाती है ना. ऐसे ही तो होता है. These are ash and some gases. We cannot see these gases but we can sense them due to their pleasant smell. अच्छा हमें गैस तो नहीं दिखती है बट उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें से गैस निकली है कुछ. कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? एंड what about the changes which occurred in the matchstick you used
for lighting the candle or instant stick. So far, we have discussed the changes occurring in the given object or this material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4, we dissolve salt in water. Chapter 4 में हमने देखो salt dissolve किया था ना पानी में. अगर do you think a change occur in salt or in water? तो क्या लगता है कोई चेंज हुआ पानी या नमक में? Is it possible to reverse this action? क्या हम लोग उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? Wait, in chapter 5 we have learned how to separate salt from its soluble solution in water. और हमने chapter 5 में पढ़ा है कि हम पानी और नमक को कैसे अलग कर सकते हैं. So we can say that the changes due to dissolving salt in water can be reversed. तो हम यानी ये कह सकते हैं कि जो हमने पानी में अगर हम नमक मिक्स कर दें तो हम लोग बाद में उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है कहीं ना कहीं. पहली आस्क if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? अच्छा, कभी देखा है दही कैसे जमाई जाती है, कर्ड कैसे बनाया जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड लेते हैं और हल्के गर्म दूध में उसको डाल के मिक्स करके गर्म जगह पे रख देते हैं. थोड़ी देर बाद वो देखते हैं सारा दूध जो है वो दही बन जाता है ना. तो ये जो प्रोसेस है, क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग about a change in a substance would be by heating it or by mixing it with some other substance. We can also find some changes can be reversed while some changes cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. Is it possible that some of them can be reversed? Thus changes around us would be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the ways this change can be grouped. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हम दो चीज़ को मिक्स करके तीसरी चीज़ बना सकते हैं, या हीट करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग चेंजेस को रिवर्स कर जा सकते हैं या नहीं कर सकते. कुछ चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को नहीं रिवर्स कर सकते. यही चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी. ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर 6. तो ये चैप्टर था बहुत इजी, बस इसमें कुछ चेंजेस के बारे में ही बताया गया है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.